नहीं, सपना ये होगा तो नहीं बेबुनियाद पक्का। बातें हैं। ये तो हमने पूरी दुनिया ने देखा है। क्या वहां पर हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ है? क्या वहां पर हिंदुओं की हत्याएं नहीं हुई है? पश्चिम बंगाल का जितना बुरा हाल है, शायद हिंदुस्तान में किसी स्टेट का इतना बुरा हाल नहीं है। कैसी बातें करते हैं लोग? वहां की सरकार पूर्ण रूप से फेल है। और आप बात करते हैं एक विशेष धर्म निषेध की। हाथरस, अरे हिंदुओं को तो वहां बकायदा अगर मणिपुर। काली माता दुर्गा पूजा की अगर पूजा करने के लिए भी वहां पर हाईकोर्ट जाना पड़ता है। शोभा यात्रा में पथराव होता है, शोभा यात्रा नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? ये झूठ परोसना बंद करिए। ये पश्चिम बंगाल की जो जनता है ना, देवतुल्य जनता, उन लोगों ने आपके राज को देख लिया है। जिस प्रकार से आपने वहां पर आतंक मचाया है टीएमसी सरकार ने, अब वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। ठीक है एहतिशामुल जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। अब मेरे एक सवाल का आपसे मैं जवाब लूंगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, वो तो जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तब होंगे। मैं आपसे सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी की सरकार की वापसी होती है तो हिंदुओं के साथ में कोई अत्याचार नहीं होगा, इस बात की टीएमसी गारंटी लेती है? या फिर टीएमसी को भी इस बात का डर है कि अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो 2021 में हिंदुओं के साथ में हुआ वो पलट करके दूसरों के साथ में भी हो सकता है? देखिए शेखर जी, हमारी सरकार बनती है, अभी तो सरकार हमारी है और आने वाले दिनों में भी सरकार रहेगी। हमारे यहाँ हिंदू खतरे में नहीं है, हमारे यहाँ हिंदुओं के ऊपर में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो हिंदू भाइयों की है। आज 65 से 70% हमारे हिंदू भाई है, 30 से 33% मुसलमान है। तो किस हिसाब से हिंदू खतरे में है? ठीक है, ये मैं भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी आखिरी का जुमला कमेंट के है। समय अब लोहिया जी से। भारतीय ठीक है, जनता मैंने पार्टी का समझ लिया आपकी बात। लोहिया जी आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। नितिन नवीन की चुनौती पश्चिम बंगाल, क्या वो पार कर पाएंगे? जिस तरीके का एग्रेशन पश्चिम बंगाल में है वो सामने से दिख रहा है, एहतिशामुल जी की बात से भी और ग्राउंड पे भी। देखिए मेरा सवाल लोहिया जी से था। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये किन के लिए सवाल है? लोहिया जी के लिए। मेरे लिए, लोहिया जी के लिए। लोहिया जी, शेखर जी, निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और मैं एक छोटी सी एक बात और आपको के माध्यम से कहना चाहता हूं। पिछली बार ममता जी 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, ये डर का कारण था, और 1 सीट को हार गई थी, ये डर का कारण था। और इस बार पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा कह रहा हूं, वहां की जनता के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। हमें लगता है कि ये तो पश्चिम बंगाल की जनता को तय करना है कि आखिर में ये फैसला किसके हक में जाता है। लेकिन एक बड़ी चीज ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्सियत को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है उसके सामने चुनौती कम बड़ी नहीं है। पश्चिम बंगाल से हमने उसका एक रुझान लिया है आज की चर्चा में। इससे भी बड़ी चुनौती तमिलनाडु में है, जहां बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 ऐसे प्रदेश जहां हिंदी कम बोली जाती है, तमिलनाडु में तो और भी ज़्यादा इसकी कमी है। पश्चिम बंगाल में आपको थोड़ा बहुत मिल भी जाएगी, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 2 ऐसे राज्य जो नितिन नवीन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हैं। फिलहाल इस वार्ता में इतना ही। नमस्कार। राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे। पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। चुनाव में गए थे पटना में, हमको पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतने विराट रूप में आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की सोच है। कानपुर के नौबस्ता में स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल में विश्व स्तर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैष्णवी हॉस्पिटल NABS द्वारा मान्यता प्राप्त है और आधुनिक तकनीक और उपकरणों के जरिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनों द्वारा गुर्दे की पथरी का इलाज होता है। सामान्य और लेप्रोस्कोपिक यूरो, न्यूरो, गैस्ट्रो, आर्थो सभी तरह की सर्जरी की जाती है। हॉस्पिटल में NICU, ICU, OT, डायलिसिस,
एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन के साथ 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। वैष्णवी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप लैंडलाइन नंबर 0512-262-6699 और मोबाइल नंबर 7525022701 पर संपर्क कर सकते हैं।